औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जानते हैं सूरत अखलास के बारे में कि सूरत अखलास की क्या क्या इसकी फ़जीलतें हैं और क्या क्या सूरत अखलास की करामात हैं और कितनी अजीम सूरत है ये। आपको पता है कि सूरत अखलास को 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला की और भी बड़ी सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, बाकी 113 सूरतें और हैं सूरत अखलास के अलावा। तो 113 सूरतों में हर सूरत में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान हुई है, प्यारे आका की तारीफ़ें बयान हुई हैं, दुनिया जहान के जो मामलात हैं, समाजी हैं, माशरती हैं, अखलाकी हैं, इज़्दवाजी हैं, हर तरह के मामलात कुरान पाक में डिस्कस हुए हैं। आपको अपनी ज़िंदगी के मुआशी, माशरती, समाजी, कानूनी हर तरह के मामलात में अगर कोई मसला आता है तो आप कुरान पाक से हेल्प ले सकते हैं। कुरान पाक में हर चीज़ बड़े क्लियरली और वाज़ेह तौर पे बयान की गई है। अगर आप उसको तर्जुमे के साथ और उसको सही तरह से समझ के उसके मफ़हूम को, मायने को सही तरह से समझें तो आपको पता चलेगा कि ये तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक कंप्लीट कोर ऑफ लाइफ है। 113 सूरतें बाकी तो हैं ही हैं, लेकिन एक सूरत है, एक सूरत अखलास, ये थर्ड लास्ट सूरत है। और सूरत अखलास कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको 3 दफ़ा पढ़ने से कुरान पाक का सवाब मिलता है। इसका सूरत अखलास सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मुर्दों के ऊपर सूरत अखलास पढ़ के तो बख्शो। इवन जब कुल का ख़त्म होता है उसमें भी सूरत अखलास पढ़ी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सूरत अखलास पढ़ी जाती है। कल बशरी भी पढ़ते हैं, बाकी भी पढ़ते हैं, लेकिन सूरत अखलास बहुत पढ़ते हैं। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। कोई कुरान ये जो इसमें फातिहा खानी करनी होती है उसमें भी 3 दफ़ा कुल वल्लाहु अहद पढ़ो तो फातिहा खानी हो जाती है। सूरत अखलास क्या है? अल्लाह ताला का तारुफ है। प्यारे आका को मुशरिकीन ने कहा था कि अपने रब का तारुफ तो करवाएं। आप इतना कहते हैं कि मेरा रब, मेरा रब, मेरा अल्लाह ताला, तो अपने रब का तारुफ करवाएं। क्योंकि वो तो मुशरिक थे, वो तो बुतों को पूजते थे, वो तो चांद सितारों को पूजते थे, वो तो हवाओं को पूजते थे, इस तरह से वो आग को पूजते थे। तो उनके लिए था कि अपने अल्लाह का तारुफ तो करवाएं, अल्लाह ताला क्या है। तो उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरत अखलास लेके हाजिर हो गए थे प्यारे आका के पास और कहा था कि उनको बताओ, मुशरिकीन को बताओ कि ये है मेरे रब का तारुफ। क्या है रब का तारुफ? कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह ताला एक है, वाहिद है, कोई नुक्ता नहीं अहद में। अल्लाह समद, वो बेनियाज है, असमद में कोई नुक्ता नहीं। लम यलिद, उसका कोई बेटा नहीं। वलम यूलद, और ना उससे कोई पैदा हुआ, मीन के उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। लम यलिद में भी कोई नुक्ता नहीं, वलम यूलद में भी कोई नुक्ता नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका सानी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं। अहद में भी कोई नुक्ता नहीं। तो अल्लाह ताला को तो नुक्तों की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला वाहिद है। कई कितनी बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में कुछ और लिखी होती है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें कुछ डिफरेंट वो बातें होती हैं। वो इसलिए मोस्टली लोगों को आपने ये सेंटेंस कहते हुए भी सुना होगा कि किताबी बातें ना करें हमारे साथ, किताबी बातें ना करें। तो किताबी बातें कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कुछ और होती हैं। और ये जो सूरत कुल हुवल्लाहु अहद है, ये हर तरह की शयातीन से बचाती है, जिन्नात से बचाती है, आफतों से बचाती है, बलाओं से बचाती है, और आपको कामयाबियों की तरफ और सेफ्टी की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए अगर आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश आती है, कोई मसला पेश आता है, तो सूरत अखलास को 3 बार पढ़ के फूंक मार दिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी दे। उम्मीद है कि आपको कल वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने आपसे कहा था कि आप उसको 1 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक वाली वीडियो को देखें। मैं अभी इसके साथ वीडियो के साथ भी लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए। और मैंने आपको कहा है कि उसमें कोई भी व्यर्थ आप जो है वो 1 करोड़ बार कर सकते हैं। और 1 करोड़ बार अभी किसी ने आज जो कहा हुआ था कि 1 करोड़ बार हम तो एक करोड़ बार कोई फिक्स अमाउंट तो होती नहीं है कि आपने 1 करोड़ बार पढ़ना है। मकसद मेरा कहने का ये था, मेरा ख्याल है कि मैंने वीडियो में भी क्लियर किया था कि 1 करोड़ बार पढ़ना आपका जो है वो ज़रूरी नहीं कि 1 करोड़ बार पढ़ लिया तो उसके बाद आपने पढ़ना नहीं है, छोड़ देना उसके बाद। मकसद सिर्फ ये है कि आपके दिल को एक तसल्ली रहे कि मैंने 1 करोड़ दफ़ा पढ़ा हुआ है और उसके बाद भी आप पढ़ते रहें। इसने मुझे कहा था कि वो 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ती हैं और उनको तकरीबन 18 साल हो गए हैं पढ़ते हुए, और उनका तो कितने करोड़ हो गए होंगे।
اور میں نے پھر ان کو جب بتایا حساب لگا کے، میں نے کہا کہ 1000 پڑھنے سے، جب آپ 1000 پڑھتے ہیں تو آپ کا 28 سالوں میں، 28.5 سالوں میں آپ کا 1 کروڑ دفعہ درود پاک کمپلیٹ ہوگا۔ تو پھر وہ کہتی کہ وہ مجھے تو، میں تو سمجھی میں نے تو اتنا زیادہ پڑھ لی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حساب کتاب نہیں رکھتے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھ چکا ہوں، تو اس لیے آپ کو صرف اپنا کروڑ کمپلیٹ کرنے کے لیے حساب کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے ساتھ کھاتے کھلے، پھر آپ نے کوئی حساب نہیں کرنا، کوئی کتاب نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا آپ نے، پھر آپ جیسے دل کرتا ہے ہر وقت، پھر آپ کی ایک عادت ہی بن جانی ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں سارے کے سارے جو بھی پڑھتا رہوں، ہر وقت آپ کی زبان تر رہے گی، کیونکہ تب آپ کا دل جاری ہو چکا ہوگا۔ 1 کروڑ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 کروڑ پڑھیں، اپنے مائنڈ کو اتنا فوکس کریں کہ میں نے 1 کروڑ پڑھنا ہے، اور جب وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کی عادت بن جائے گی۔ کہتے ہیں 40 نمازیں پڑھیں، تو 40 نمازوں کے بعد 40 نمازوں کی کمپلشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ خود ہی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، آپ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ 1 کروڑ کی عادت بنا لیتے ہیں تو پھر تو آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے۔ آج تو بس ویسے تھوڑی سی لائٹ سی باتیں ہوئی ہیں، کوئی بہت لمبا چوڑا میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔